दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की 28 अगस्त के दिन हुई सुनवाई का क्या कुछ अपडेट निकल के आया। वहीं जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्ट और परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फॉरेस्ट गार्ड और बीडीओ का रिजल्ट कब देखने को मिलने जा रहा है। 5,512 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई और 1,262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कब देखने को मिलेगी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी होता है कि परीक्षा से पहले खुद का आकलन कर लें कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पे हो रही है। उसके लिए टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए फ्यूचर ऑफर सेल। टेक्स्ट बुक ऐप पे जाके आप अपनी भर्ती परीक्षाओं के हिसाब से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और परीक्षा से पहले अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं अपने आप का खुद का आकलन करके। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा कि कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 527 रुपये में भी आप लोगों को 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना AKKII, उसके बाद 527 में भी 12% लेस हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, यानी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की कल यानी कि 28 अगस्त के दिन सुनवाई हुई थी। 28 अगस्त के दिन सुनवाई होने के बाद अब ये नई डेट मिल चुकी है, वह 18 सितंबर मिली है। 18 सितंबर के दिन अब क्या कुछ होगा, तभी कुछ अपडेट मिल पाएगी। और अभी भी ऑर्डर अगर जो देखा जाए तो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये कन्फर्म हो गया है कि जो अगली सुनवाई है वह 18 सितंबर के दिन होने वाली है। और इसमें दो पक्षों पर सुनवाई होनी थी, एक बीटेक को लेकर और दूसरा था बिना पीईटी स्कोर कार्ड के इस भर्ती में आवेदन करने का मौका जो छात्र मांग रहे थे। और इसके जो पिछली बार सुनवाई हुई थी 5 अगस्त के दिन, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो नियमावली थी 1992 की, एक सेक्शन में लिखा गया था कि ग्रुप बी के इंजीनियरिंग के लिए डिग्री इन सिविल जरूरी होता है प्रमोशन के लिए, इसलिए बीटेक के छात्रों को इरिगेशन डिपार्टमेंट में आवेदन करने का मौका दिया जाए। और इसी साक्ष्य पे मौका भी दिया गया था। खैर जो माननीय न्यायालय का फैसला आया था इसके पहले तो आवेदन करने का मौका दिया गया था, लेकिन फिर न्यायालय में सुनवाई हुई जो 5 अगस्त के दिन सुनवाई हुई थी। वहाँ पे इससे साक्ष्य ये निकल के आया कि 1992 की नियमावली ये नहीं थी, यहाँ एक गलती है, ये 1992 की नियमावली नहीं है, ये 1993 की नियमावली आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये 1993 की नियमावली है, जो कि 1993 की नियमावली को 2007 में बदला जा चुका है। 28 अगस्त के दिन जो सुनवाई हुई थी उनमें बीटेक और डिप्लोमा को लेके और साथ में बिना पीईटी स्कोर कार्ड के आवेदन करने की अनुमति को लेके। तो इसके पिछली वाली सुनवाई अगर देखा जाए तो 5 अगस्त के दिन हुई थी। 5 अगस्त के दिन ही क्लियर हो गया था, क्योंकि बीटेक की तरफ से जो भी साक्ष्य दिया गया था वह कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी उस साक्ष्य में। पहला ये दिया गया था कि 1992 की नियमावली है, जो कि 1992 की नियमावली नहीं थी, वह 1993 की नियमावली थी। और उसके बाद 1993 की नियमावली को 2007 में रद्द कर दिया गया था। अगर वह नियमावली में बदलाव किया जा चुका है 2007 में तो स्वाभाविक सी बात है कि उस नियमावली को लागू नहीं किया जाएगा। और दूसरा वहीं पक्ष रखा गया था बिना पीईटी स्कोर कार्ड को लेके, तो कहा गया था कि पीईटी स्कोर कार्ड जो है ये एक पात्रता परीक्षा है, बिना पीईटी स्कोर कार्ड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्रुप सी ग्रुप डी के भर्ती विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकते। खैर उसके बाद इसमें नई डेट मिली थी जो 28 अगस्त के दिन हुई थी, तो 28 अगस्त के दिन भी बहस हुई। तो अब जो नई डेट मिली हुई है वह 18 सितंबर मिली हुई है। खैर अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ऑर्डर अपलोड होता है क्या कुछ और नई जानकारी मिलती है आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये क्लियर है कि अगली जो डेट है वह 18 सितंबर को लगी हुई है बीटेक डिप्लोमा को लेकर और पीईटी बिना स्कोर कार्ड के आवेदन करने के जो छात्र अनुमति मांग रहे थे। खैर दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद अगर देखा जाए तो जो भी डिसीजन निकल के आया वह सब तक पहुंच चुका है कि यहाँ पे बीटेक की तरफ से जो साक्ष्य दिया गया था उसमें क्या कुछ गड़बड़ी मिली थी। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले से यह 1-2 याचिका जो खारिज हो चुकी है माननीय न्यायालय में, जो बिना पीईटी स्कोर कार्ड के आवेदन करने की छात्र अनुमति मांग रहे थे, तो पहले ही बताया जा चुका है कि बिना पीईटी स्कोर कार्ड के आवेदन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भी भर्ती विज्ञापन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ग्रुप सी ग्रुप डी का विज्ञापन जारी होता है, तो वहाँ पे पीईटी स्कोर कार्ड के बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। आपको हर हाल में पीईटी देना ही पड़ेगा, यानी पात्रता परीक्षा आपको देनी ही पड़ेगी। तो ये जो सार निकल के आया, बाकी ऑर्डर अपलोड होने के बाद ही आपको जो भी और जानकारी होगी शेयर के माध्यम से दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं परीक्षा को लेकर, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर। तो जेई सिविल की शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को सितंबर के लास्ट में सिलेबस मिल जाएगा देखने को, यानी सितंबर माह में आपको हर हाल में सिलेबस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वह अक्टूबर नवंबर माह में देखने को मिलेगी। और जो परीक्षा है जेई सिविल की, यह आपसे आवेदन के लास्ट तिथि के बाद, यानी कि आवेदन जब कंप्लीट हुआ था उसके बाद आपको जो जानकारी दी गई थी कि मार्च और अप्रैल माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जेई सिविल परीक्षा का नंबर लगा देगा। क्योंकि उसका कारण क्या है कि अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक से परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं, और ज़्यादा संभावना कि सितंबर माह में आपको 2-3 नोटिस देखने को मिल जाएगी, जिनमें कुछ पीईटी 23 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन जो है उनकी परीक्षाओं की शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है और सिलेबस भी हो सकते हैं कुछ नए, और साथ में पीईटी 22 के स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, चाहे वह बीपीओ की परीक्षा हो या ऑडिटर की परीक्षा हो, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो, इनकी नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी सितंबर माह में ही।
जो आपसे बताया जा रहा है वही आपको देखने को मिलेगा। ये जान लीजिए सितंबर माह में आपको नोटिस हर हाल में देखने को मिलेगी। ये हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट में एक परीक्षा कराने के बाद अगली परीक्षा जो है वह नवंबर माह से कराई जाए और लगातार आपकी परीक्षाएं चलेंगी। जो लोग भी आवेदन किए हैं किसी भर्ती विज्ञापन में, ये मान के ना बैठें कि परीक्षाओं में समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद में अगर पीटी 23 की स्कोर कार्ड के विज्ञापनों की परीक्षा देखी जाए तो पहली जो परीक्षा है, जो सीरियल वाइज विज्ञापन जारी हुए हैं उसी तरह से आपको परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, जिनमें एजीटीए और जेई सिविल की परीक्षा, यह परीक्षा मार्च के बाद यानी मार्च लास्ट अप्रैल इसी बीच में आपको देखने को मिलेगी। एजीटीए की परीक्षा, जेई सिविल की परीक्षा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह परीक्षा अपने समय अनुसार यानी अप्रैल माह तक ये दोनों परीक्षाएं कराई जाएंगी, एजीटीए की और जेई सिविल की, जिनमें एजीटीए की परीक्षा पहले होगी, उसके बाद जेई सिविल की परीक्षा कराई जाएगी। और हो सकता है कि एजीटीए में आवेदन ज़्यादा हुए यानी 38-39 हज़ार आवेदन हुए हैं, और जेई सिविल में अगर बीटेक के छात्र बाहर होते हैं तो टोटल अगर देखा जाए तो जेई सिविल में जो टोटल आवेदन हुए हैं, केवल डिप्लोमा के छात्र आवेदन किए हैं, वह 16 से 17 हज़ार आवेदन हुए हैं। अगर बीटेक के छात्रों को बाहर किया जाए तो टोटल आवेदन 16 से 17 हज़ार हुए हैं। और अगर बीटेक के छात्रों को माननीय न्यायालय परमिशन दे देता है कि यह लोग भी योग्य हैं, यह भी परीक्षा दे सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी 30 से 31 हज़ार टोटल आवेदन जो हुए वो वही आवेदन रहेंगे। और वहीं बात करें, आज देर शाम तक आप लोगों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नई नोटिस देखने को मिलने जा रही है। यह खुशखबरी उन छात्रों के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट इंतजार कर रहे थे। आज 9 बजे तक आपको फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू अगर नहीं आता है तो आपको आज देर शाम तक यानी 9 बजे तक रिजल्ट देखने को हर हाल में मिल जाएगा। और वीडियो का रिजल्ट आने वाले अगले सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। यही दोनों रिजल्ट हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी माह में जारी करेगा। पहले भी आपको बताया गया है, आज भी बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक पूरी की पूरी संभावना है, अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और अगले सप्ताह में वीडियो का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वही बात करें जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए, आप लोगों को तमाम मैसेज आ रहा था कि परीक्षा होगी कब होगी। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है 5512 पदों की, इसमें आवेदन ज़्यादा नहीं हुए हैं, यानी 2 से 2.5 लाख के बीच में आवेदन हुए हैं, अप्रॉक्स से आवेदन हुए हैं। तो यह परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नवंबर लास्ट दिसंबर माह में करा ली जाएगी, यानी कि 5512 पदों की। अब बात करें 1262 पदों की जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग, तो देखिए टाइपिंग की जो चर्चाएं चल रही थी कि सितंबर माह में करा दी जाएगी, तो सितंबर माह में अभी 15 सितंबर तक कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो अक्टूबर माह में टाइपिंग करा सकता है, लेकिन आपको 10 सितंबर तक जो भी अपडेट होगी 1262 पदों की टाइपिंग की, वह इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आने वाले हैं, जैसा कि आपको जानकारी दी गई है। देखिए, इस माह के लास्ट में यानी आज हो गई 29 अगस्त, अब आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर अध्यक्ष जी अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद जो काम चलेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, वह भर्ती विज्ञापनों पे और परीक्षाओं की नोटिस पे चलेगा। और पहली प्राथमिकता में रहेगा जो विज्ञापन आने वाले हैं पीटी 23 की स्कोर कार्ड से, क्योंकि आगे आप लोगों को पीटी 24 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो विज्ञापन एएनएम के विज्ञापन हो गए, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के विज्ञापन हो गए, जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन हो गया, स्टेनोग्राफर का विज्ञापन हो गया, ये सभी विज्ञापन अब आपको देखने को मिलेंगे सितंबर माह से। जैसे ही आयोग के अध्यक्ष आते हैं, कार्यभार ग्रहण करते हैं, उसके बाद पहला विज्ञापन एएनएम का देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों से बताया गया कि जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो यह भी विज्ञापन एएनएम के विज्ञापन के बाद देखने को मिलेगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, और आप लोगों को 1 से 2 दिनों में यह जानकारी दी जाएगी कि एएसओ का नया विज्ञापन, लोअर पीसीस का विज्ञापन कब देखने को मिलने जा रहा है, क्या पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आने वाला है या पीटी 24 की स्कोर कार्ड से आएगा, तो यह भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, क्योंकि आपको सही सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।